देखिए जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। जो फेल्ड प्रोविंसेस होते हैं, सूबे होते हैं, उनके अंदर यही तबाही होती है। जो कोई प्लानिंग ना हो और आप माल घसीटने में लगे हैं और आप नारा लगाते थे तहरीक इंसाफ वाले कि जी सारे चोर हैं, सारे बेईमान हैं। तो केपीके की जो बेईमानी अभी वो चल रही है, और जो नूरा कुश्ती हुई है सेनेट की सीटों में कि 8 सीटें सेनेट की आनी थी और वो 5 आई हैं, और उसमें से भी एक आध डिस्qualify होनी है पर्पसली। तो ये 4 सीटों पे कैसे आ गई? इसमें किसने कितने पैसे लिए? मेरे बाप ने तो पैसे नहीं लिए हुए। तो चोरी चकारी खुल के आ रही है। तो चोर पहले वाले अगर जिनको कहते थे, तो फिर ये भी डाकू निकले। तो फर्क तो कोई नहीं है। और मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब क्या करें, अभी भी उनको समझ नहीं आ रही, तो फिर मैं तो कुछ नहीं कर सकता। कल एएनपी की कॉल पे कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसके अंदर उनका एक अलामिया जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जितने भी जो दहशतगर्दी के खिलाफ मुख्तलिफ जो ऑपरेशन हैं वो रोके जाएं और तमाम जो कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। उस जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शरीक जरूर हुए हैं, लेकिन उस अलामिया पे उन्होंने दस्तखत नहीं किए। क्या कमेंट करेंगे? देखिए जी, इसमें बड़ी क्लैरिटी रखें। कल भी जो जिसके आज मैंने कल ही आप लोगों को बता दिया था कि जो तबाही होने वाली थी बलूचिस्तान में 14 अगस्त के दिन, जिस फौज को हम हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं ज़ाती मुफादात के लिए सियासतदान, उसी फौज ने बचाया पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर, और ये पाकिस्तान को बचाती रहेगी हमारी फौज फील्ड मार्शल की सरबराही में। तो ऑपरेशन तो रुकेगा नहीं, तेज़ होगा। और मैंने कहा था बार बार उस ट्वीट के अंदर कि जो इस तसलसल की बीच में आएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा तुरम खान हो, वो रगड़ दिया जाएगा। खास तौर पर मुखातिब हुआ था उन सियासतदानों की तरफ जिन्होंने इस बेनिफिट के लिए टेररिज्म को भी फरोग दिया है, अपनी जेबें भरने के लिए। मैं बड़ा क्लियर हूँ, और ये ऑपरेशन जिधर भी टेररिस्ट रिलेटेड होगा, वो किसी भी सूबे पे होगा, किसी भी जगह पे होगा, किसी का बाप नहीं उसको रोक सकता, ये होगा ही होगा। थैंक यू।